दोस्तों, आखिर इलॉन मस्क, जेफ बीजोस, बिल गेट्स इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? उनमें ऐसा क्या स्पेशल है और उनके सक्सेसफुल बनने के सीक्रेट्स क्या-क्या हैं? इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये स्पेशल वीडियो हम सिर्फ 24 बिलियंस के स्पेशल व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर सक्सेसफुल लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल बनना है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि उस चीज को हासिल करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कोई भी चीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने बार रिपीट हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप जो चीज हासिल करना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी जानने के बाद अब आपको अपने बॉडी की एनर्जी यानी ऊर्जा को बदलना होगा उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए। और जब आप ये सक्सेसफुली कर लेते हैं तब आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल बन जाते हैं। अब ये तो हमने आपको स्टेप्स बताए हैं, लेकिन इन स्टेप्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो अभी हम आपको बताएंगे। नंबर 1, प्रैक्टिस एफर्मेशंस इन अ डिफरेंट वे। यानी आपको एफर्मेशंस को अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है। यानी आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो हर सुबह आंख बंद करके एफर्मेशंस बोलते हैं या फिर सुनते हैं। अगर आप इस तरीके से एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए आपको एफर्मेशंस को अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस चूज करने होंगे जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अब इन सेंटेंसेस को आपको खुद ही से चूज करना होगा, क्योंकि हर किसी के गोल्स अलग अलग होते हैं। आपको अपने गोल्स के हिसाब से सेंटेंसेस चूज करने हैं। अगली चीज जो आपको करनी है वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। यानी आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपको अपने माइंड में विजुअलाइज करना होगा। और उसके बाद आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि आप अपने गोल्स को हासिल कर रहे हो। और इसके साथ आपको अगली चीज जोड़नी बहुत जरूरी है, जो है फीलिंग्स। यानी आपको विजुअलाइज करते वक्त आपको ये फील करना होगा कि आप जो चाहते हो आप वो पा रहे हो, क्योंकि फीलिंग के बिना ये एफर्मेशंस कहने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि फीलिंग इमोशन है और इमोशन एनर्जी है, और एनर्जी ही वो चीज है जो आपकी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। निकोला टेस्ला का कहना था कि अगर आपको इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना है तो आप इसे 3 चीजों के माध्यम से जान सकते हो। वो है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। इस दुनिया में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है और ये एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको अगर कोई भी चीज हासिल करनी है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करना बहुत जरूरी है। और यही टेक्निक इलॉन मस्क, जेफ बीजोस, बिल गेट्स जैसे सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और फीलिंग, ये 3 चीजें हैं जो आपको एफर्मेशंस को सही तरीके से प्रैक्टिस करने में मदद करेंगी। नंबर 2, प्रैक्टिस कंसंट्रेशन। तो आपको हमेशा कंसंट्रेटेड रहने के लिए कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपका फोकस हमेशा बना रहे, आप हमेशा प्रोडक्टिव रहो। अब सवाल ये आता है कि इसे प्रैक्टिस कैसे करें। तो इसे करने के लिए आपको अपने माइंड को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप माइंड नहीं हो, आप अवेयरनेस हो। और आपके माइंड में अलग अलग सेक्शंस हैं और आपकी अवेयरनेस इन्हीं सेक्शंस की वजह से शिफ्ट होती है। यानी आपका ध्यान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने ध्यान को यानी अवेयरनेस को तब तक एक जगह रखना है जब तक आप रखना चाहते हो। लेकिन आजकल लोगों की अवेयरनेस एक जगह से दूसरी जगह खुद की वजह से नहीं जा रही है, बल्कि वो किसी दूसरे इंसान को या किसी चीज को अलाउ कर रहे हैं अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन में जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो तब आपका ध्यान उस तरफ चले जाता है। आप कोई न्यूज के बारे में सुनते हो तो आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचने लग जाते हो। तो आपको अपने अंदर वो एबिलिटी लानी होगी जहां पर आप एक ही चीज पर ज्यादा से ज्यादा देर तक ध्यान रख पाओ। इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। हमारे दिमाग में ये गलतफहमी बैठाई गई है कि अगर हम सिर्फ सुबह में एक बार 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन कंसंट्रेशन के साथ गुजरेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह में मेडिटेशन करना सिर्फ आपके बेस को अच्छा करता है। आपको बाकी का पूरा दिन भी कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी काम कर रहे हो तब आपका ध्यान सिर्फ उस काम पर रखो। ये करने से आप पूरे दिन कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस कर पाओगे और आप कंसंट्रेट करने में इतने अच्छे हो जाओगे कि आपको किसी भी काम को सक्सेसफुली करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यही चीज सारे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। तो एफर्मेशंस के साथ साथ आपको रोज हर वक्त कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करनी है।